हम लोगों ने जिस समय विकसित महाराष्ट्र 2047 इसका विचार किया और इसका अप्रोच पेपर तैयार किया, तो अप्रोच पेपर तैयार करते समय जो अलग अलग क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र किस प्रकार से बदलेंगे, अगले 20-25 साल में इन क्षेत्रों का किस प्रकार से विकास होगा, इसमें क्या नई चीज़ें आएगी और कौन सी चीज़ें ऐसी है जो ऑब्सोलीट हो जाएगी, ऐसी कई चीज़ों का विचार करके हम लोगों ने इस अप्रोच पेपर को तैयार किया है। और हम ये मानते हैं कि इसमें शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान होगा। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि आज शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी विषय पर काम करने वाले हमारे प्राध्यापक हो, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हो, उसके अलग अलग फोरम हो, उन्होंने पहला सवाल यह करना चाहिए कि जो हम पढ़ा रहे हैं इज इट रेलेवेंट, क्या ये रेलेवेंट है। और अगर ये रेलेवेंट नहीं है तो उसको छोड़ना नहीं है। दुनिया में इररेलेवेंट कुछ नहीं होता है, हर चीज रेलेवेंट होती है। काल समय उसको बदलता है, उसके रेलेवेंस को बदलता है। इसलिए पहला काम तो ये करने की आवश्यकता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं अगर वो रेलेवेंट नहीं है तो उसको हम रेलेवेंट बनाकर किस प्रकार से पढ़ाएं। और इसके लिए ये भी आवश्यक है कि न केवल हमारे विद्यार्थी बल्कि आज की परिस्थिति में हमारे शिक्षकों को भी ये ध्यान में रखना होगा कि जो वो पढ़े हैं शायद उसमें से कई भाग ये आज बदलती हुई परिस्थिति में इररिलेवेंट हुआ है, उसको छोड़कर आज रेलेवेंट क्या है, इसकी ट्रेनिंग, इसकी शिक्षा ये शिक्षकों को भी लेनी पड़ेगी। क्योंकि जब 15 वर्षों में 3 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आते हैं तो समाज में कोई भी स्टैटिक नहीं रह सकता। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मुझे सब पता है। हर व्यक्ति को बदलना होगा, नई पद्धतियां स्वीकारनी होगी, शिक्षा को संवारना होगा और ज्ञान को आगे ले जाना होगा।